जनूबी कश्मीर की खबर के साथ सबसे पहले प्रोग्राम की होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं आज तीसरा दिन जहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और सुबह सुबह की इतलात जो मौसूल हो रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी रेडवनी कुलगाम के इलाके से निकली नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में जहां पहले 2 और देर रात तस्दीक कर दी गई कि एक और मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारा गया, यानी 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ एनकाउंटर तो खत्म हुआ, मगर सर्च ऑपरेशन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस वक्त भी जारी है। और जिस मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक की जा रही है, मुख्तलिफ खबरसां इदारों के जरिए भी जो अभी तक नाम सामने आया है कि श्रीनगर का मोमिन गुलजार, जो काफ़ी वक्त से एक तंजीम के साथ जुड़ा था, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम लेकर ऑपरेशन चलाते भी रहे, लेकिन बिलाखिर कुलगाम के अंदर इसकी हलाकत की तस्दीक की जा रही है। तो 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ एनकाउंटर, जो गोलियों का तबादला था, वो थमा ज़रूर है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है ताकि कल जैसी सूरत हाल ना बने, इलाके को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए। और लाउड स्पीकर के जरिए फोर्सेज इस वक्त इलाके के अंदर शहरियों को आगाह कर रही हैं कि उस मकाम की तरफ वो नकलो हरकत ना करे जहां पर एक और मिलिटेंट मारा गया है। ज़िला कुलगाम का रडवनी इलाका, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ये इत्तला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले दिन कुछ राउंड फायर किए हुए और रात भर वो सकूत चला गया, लेकिन दूसरे दिन एनकाउंटर की जगह पर सिक्योरिटी एजेंसियां पहुंची, उस जगह पर वो पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे और 2 मिलिटेंटों को मारने की तस्दीक रात देर गए कर दी गई थी। उसके फ़ौरन बाद पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अभी इस पूरे इलाके का सैनिटाइज होना बाकी है। इसलिए कल हम जब बात कर रहे थे तो हमने आपको कहा था कि पुलिस ने पूरे इलाके को अभी घेरे में रखा है, सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि वहाँ से मलबा हटाया जाए। उसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर दोबारा फायर हुआ बाद सपहर, और बाद सपहर जब ये फायरिंग हुई तो उसके नतीजे में ये हुआ कि एक और मिलिटेंट बाद में मारा गया, जिसकी तस्दीक पुलिस की तरफ से भी की गई रात देर के कि तीसरा मिलिटेंट मारा गया। तमाम हमारे जो ज़राया है पुलिस के, उनका मानना है कि मोमिन गुलजार नामी जो मिलिटेंट काफ़ी अरसे से इस इलाके के अंदर एक्टिव था, जिसका ताल्लुक ज़िला श्रीनगर से बताया जा रहा है, वो शायद इस एनकाउंटर के अंदर मारा गया। ताम पुलिस की हतमी तस्दीक अभी होना है इस नाम के हवाले से बाकी है। लेकिन अभी क्या कुछ सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से 2 दिन पहले सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कॉर्डन ख़त्म तो कर दिया गया है, लेकिन उस आसपास इलाके के अंदर डिप्लॉयमेंट अभी भी है और आसपास के इलाके को खंगाला जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, कहीं पर कोई एम्यूनेशन तो नहीं है, कोई ऐसा गोला बारूद तो नहीं छुपाया गया है जिसको लेकर बाद में सिविलियन कैजुअल्टी हो। तो वो कॉमिंग अप ऑपरेशन, वो क्लीनिंग ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है और उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिख रही है, जिन्होंने आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हुए अवाम को कहा कि वो इस एनकाउंटर के आसपास की जगह पर ना आए तब तक जब तक सिक्योरिटी एजेंसियां इसे क्लियर नहीं करती हैं। हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, कुलगाम रडवनी इलाका पिछले 2 दिन से लगातार सुर्खियों के अंदर है। रात देर गए जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो आपने रात देर गए ही बताया कि तीसरा मिलिटेंट भी मारा गया है, लेकिन आज सुबह हम देख रहे हैं कि तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है, सर्च आसपास के इलाकों के अंदर भी चल रहा है। तो क्या हम ये माने कि जो इतला थी कि 2 या 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, तीनों के तीनों मारे गए और अब सिर्फ एक सर्च इसलिए किया जा रहा है कि कहीं पर कोई हथियार ना हो, कोई ग्रेनेड ना हो, कोई इस तरीके की चीज़ ना हो कि जिससे बाद में कोई सिविलियन कैजुअल्टी हो, या अभी भी शुबा है सिक्योरिटी एजेंसी को कोई आगे पीछे और भी छुपा हो सकता है? सिक्योरिटी एजेंसी को हर वक्त शुबा ही रहता है कि कहीं न कहीं से और कुछ कोई कार्रवाई होने को है। उसी के चलते जहां पे 3 दिन ये इनकाउंटर जारी रहा, सोमवार के 11 बजे से ये इनकाउंटर शुरू हो गया था, रात भर इसको रिज्यूम कर दिया गया। सुबह जब तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई तो 2 मिलिटेंट वहां पे मारे जाते, दोनों की लाशें मिलती हैं, मगर सिक्योरिटी एजेंसी को ये शुबा था कि 3 मिलिटेंट अंदर बैठे थे, 2 ही की लाशें मिली है और तीसरे की तलाश सुबह फिर एक बार जारी कर दी गई। जब वहां पे उसको फहीम को वहां पे खोजा जा रहा था, उसी असना में वहां पे श्रीनगर का और एक मिलिटेंट वहां पे अलाइव पाया गया, जो कि तकरीबन 6 बजे के करीब ये मामला पेश आया। जब उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई भी लाश नहीं है, पूरी तरह से मलबा हटा लिया गया। थोड़ा ही मलबा बचा था, जब उसकी लाश नहीं पाई गई। जो इनकाउंटर साइट है, उस इनकाउंटर साइट के नजदीक जो घर थे, जिन घर वालों को पहले से जो मकीन जो थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था,
उसके बाद उन घरों की तलाशी ली गई जहां पे इस मोमिन को अलाइव पाया गया और उसके साथ एक मुठभेड़ शुरू हो गई। इंशन में ही कुछ फायर चले जो लोकल जराये से हमें पता चला, मगर पुलिस ने उसकी तस्दीक उस वक्त नहीं की थी। फिर 6 बजे के करीब एक घमासान गोलियों का तबादला शुरू हो गया और उसके बाद ही आईजीपी कश्मीर ने इसकी तस्दीक कर दिया है, इनकाउंटर शुरू हो गया है और उसको 2 घंटे के अंदर अंदर उसका पूरी तरह से वो मकान जमीन बोस कर दिया गया और वहां से मलबा हटा के 10-11 बजे के करीब वहां से फौज ने उस इनकाउंटर साइट को छोड़ दिया, जहां से उनकी इसकी बाड़ी भी निकाल दी गई और पूरे इलाके को, वसी इलाके को वहां पे तलाशी ली गई, क्योंकि हो सकता है कोई और मिलिटेंट आगे ना आया हो। जो इत्तला तो ये है कि आज सुबह से एक बार फिर अभी अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि इस एनकाउंटर साइट के आसपास ना आए तब तक जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से क्लियरेंस ना दी जाए। तो क्या अब सिर्फ मलबा हटा के और सर्च किया जा रहा है कि कोई हथियार ना हो, कुछ ना हो, या कुछ और भी अभी शुबा है पुलिस को वहां पर? हाँ, और भी कुछ शुबा जाहिर किए जा रहे हैं, मगर अभी पूरी तरह से लोगों को इस जगह पे जाने के लिए परहेज करने की अपील की गई है। कल शाम को भी ऐलान किया गया, सवेरे भी ऐलान किया गया कि इस जगह पे कोई ना जाए, क्योंकि जो मकीन थे वो घरों के अंदर जाना चाहते थे। जो आसपास के लोग हैं, जो इनकाउंटर साइट है गनी बस्ती है, नजदीक नजदीक घर है, उनको अभी वहां से जाने से उनको कहा गया कि यहाँ पे जाने से परहेज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई विस्फोटक वहां पे हो या कोई और कोई चीज ऐसी हो कि जो फट जाए, उसके बाद लोगों को नुकसान पहुंचे। इसलिए वहां पे जाने से उनको कहा गया कि उस इनकाउंटर साइट से ही अभी दूर रहे, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है। जब तक पूरी तरह से इसको सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही लोगों को वहां पे जाने की बहुत इजाजत। शुक्रिया। अब्दुल हमीद कुलगाम से हमारे साथ थे। रडवनी के अंदर ऑपरेशन इस वक्त जारी है, तीसरे दिन में ऑपरेशन चला गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार इलाके में अभी भी मौजूद हैं और जैसे हमीद बता रहे थे कि इलाके के अंदर साफ सफाई का काम इस वक्त चल रहा है। आमतौर पर इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं तो उसके बाद सैनिटाइजेशन के प्रोसेस के दौरान भी कई मरतबा नाखुशगवार वाक़ात के सबब माजी में जाने गई हैं लोगों की, तो वैसी कोई सूरत हाल ना बने, एहतियाती इकदामात ये होते हैं जिस दौरान लोगों को जाए वक़ू पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और इस वक्त ऑपरेशन फ़िलहाल जो सर्च ऑपरेशन है और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है।